सारे लोग स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को लेके, जो कि है कि जब तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो तो तुम्हारी फ्रेंडशिप चेंज होती है। लड़के उसको कैसे हैंडल करते हैं, लड़कियां उसको कैसे हैंडल करती हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंडशिप, कितनी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, कैसे दोनों को हम बैलेंस करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि हाँ, कि हम रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप कैसे बैलेंस करें। और उस चक्कर में कई बार आप प्रायोरिटी गलत चीज़ों को देते हो गलत टाइम पे। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे एंड अपने एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे उस चीज़ को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपनी मॉम से यही पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि um, जब तुम्हारी फ्रेंडशिप होती है उसके बाद फर्स्ट टाइम मान लो कोई रिलेशनशिप में गया है, तो आपको। तो फर्स्ट जो एडवाइस तो मतलब मुझे ये लगती है कि आपको एकदम से अपने एक नए रिलेशनशिप पे अगर आप, ठीक है, आप एक एफर्ट करते हो, ये सब करते हो, लेकिन आपको पुरानी फ्रेंडशिप जो जो आपकी शायद आपकी बचपन की है या 2 साल से है या 5 साल से है, तो उसको भी मेरे हिसाब से बैलेंस करके चलना चाहिए। हाँ, वही है कि मतलब आई थिंक वही चीज़ है ना कि ऑब्वियसली जब तुम रिलेशनशिप में जाते हो तो तुम बहुत एक्साइटेड होते हो तुम, और एक नया रिलेशनशिप है वो, मतलब शुरू में जैसे बोलते हैं कि एक हनीमून फेज होता है तुम्हारा, तो उसमें वही है कि तुम्हारे को कोई और दिखता नहीं है तुम्हारे को, मतलब हम्म। तुम सब भूल जाते हो, तुम्हारा पूरा पूरा फोकस उस चीज़ पे चला जाता है। और वो शुरू शुरू में होना नेचुरल भी है, तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट वही है कि तुम डेफिनेटली लर्न कर सकते हो उससे कि हाँ, कि कोई ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि हाँ फर्स्ट रिलेशनशिप में ही तुम जाओ तो उसमें ही तुम परफेक्टली हैंडल करो अपने रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को। ऑब्वियसली ये वो फीलिंग्स जो हैं वो नहीं होती हैं फीलिंग्स, तो मतलब आपको टाइम लगता है, बट डेफिनेटली तुम क्या लर्न कर सकते हो या क्या तुम किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हो वो चीज़ है। और वही है कि हाँ, जहाँ तक मतलब यू नो ट्रस्ट की बात है, तो वही है कि हाँ, मतलब दोनों साइड हो सकती हैं, बट वही है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, या थोड़ा सा अलग से बैठ के सोचने का भी एक एक वो है कि तरीका। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि हाँ, कि जैसे सपोज़ मैं रिलेशनशिप में हूँ और सपोज़ मुझे कोई ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहा या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अपने फ्रेंड से ही एडवाइस। कि कितनी प्रायोरिटी मुझे मतलब अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देनी है, कितनी मेरी फ्रेंड्स को देनी है। तो आपको मेरे हिसाब से अपनी लाइफ में फ्रेंड्स तो हमेशा ही पूरी लाइफ आपके साथ होने चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में यही देखा है कि आप अपने जैसे, चाहे आपकी शादी हो जाती है तो आप शादी के बाद भी आप, स्पेशली लड़की के लिए ये बात है कि लड़की जो है वो अपना घर छोड़ के एक और जगह पे जाती है, वो सारे आपके जो है सब छूट जाते हैं। अगर तो आप हाउस वाइफ हो फिर तो आपका बिल्कुल भी आपका कोई सर्कल नहीं रहता। तो आपका जो हस्बैंड है फिर वो क्या मतलब इच्छा रखता है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त की जो वाइफ है